नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं अपनी एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रचना का शीर्षक है सरसों के फूल, चिड़िया और गेहूं की फसल। ये रचना मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखी है। वैसे इस रचना को मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूँ। इस रचना की शुरुआत आज से 5-6 साल पहले हुई थी, पर इस रचना को पूर्ण मैंने अब किया है। मैं सोच रहा था कि कुछ नए तरीके का प्रयोग करूं, तो इस रचना में मैंने कुछ नए तरीके का प्रयोग करने का प्रयास किया है। अब मैं आपके समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है सरसों के फूल, चिड़िया और गेहूं की फसल। वर्षा का एक बसंत आने वाला है। उपहार के देवता बसंत आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। प्रकृति बसंत के स्वागत के लिए बेचैन है। चारों तरफ बसंत स्थली की बसंत वर्षा बरस रही है। फूल अलंकार स्थली की अलंकार वर्षा की तरह लग रहे हैं। चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। हरियाली छंद स्थली की छंद वर्षा की तरह लग रही है। जब हवा चल रही है तब सारी फसलें हवा के साथ हिल रही हैं। जब हवा के साथ सरसों के फूल हिल रहे हैं तब सरसों के फूल भक्ति स्थली की भक्ति वर्षा की तरह लग रहे हैं। इस तरह गेहूं की बालियां भी हवा के साथ हिल रही हैं। तब गेहूं की बालियां सांस स्थली की सांस वर्षा की तरह लग रही हैं। जब हवा चल रही है तब अरहर की फसल अपने फूलों के साथ हिल रही है। फिर अरहर के फूल अनुप्रास स्थली की अनुप्रास वर्षा की तरह लग रहे हैं। इस तरह जब हवा चल रही है तब गन्ने की हरी हरी पत्तियां भी हिल रही हैं। फिर गन्ने की पत्तियां मधुर स्थली की मधुर वर्षा की तरह लग रही हैं। प्रकृति बसंत से कुछ बोल रही है। बसंत प्रकृति से क्या बोल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। सूर्य की किरणें प्रकृति की हर रचना को स्पर्श कर रही हैं। सूर्य की किरणों के स्पर्श से प्रकृति की हर रचना आलोकित हो रही है। सूर्य की किरणों के स्पर्श से प्रकृति की हर रचना जाग रही है। प्रकृति की हर रचना जागृति की अनुभूति कर रही है। सूर्य की किरणें जिस जागृति को फैलाती हैं वह जागृति बसंत और प्रकृति के ज्ञान में समा जाती है। प्रकृति के अथाह ज्ञान में सब कुछ समा जाता है। प्रकृति का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम प्रेरणा देता है। आंवले के पेड़ जीवन के सपनों के गीत की तरह लग रहे हैं। बेल के पेड़ किरणों के जीवन की वर्षा की तरह लग रहे हैं। अरहर की फसल बसंत की रचना के उपहार की तरह लग रही है। सरसों की फसल वीणा के सूर्य की किरणों की तरह लग रही है। गेहूं की फसल वंदना के सौंदर्य की शोभा की तरह लग रही है। पपीते के पेड़ चिंतन के राग के उत्सव की तरह लग रहे हैं। क्षिति गीतों के उपहार के जीवन की तरह लग रहा है। सूर्य निकल रहा है। सूर्य की किरणें धुनों की बांसुरी के शिष्टाचार की तरह लग रही हैं। रास्तों के मोड़ जागृति की मुस्कान के जागरण की तरह लग रहे हैं। ढलान
उत्सव की भाषा के अमर राग की तरह लग रही है। ऊंचाई विजय की वीणा के सौंदर्य की तरह लग रही है। गहराई उज्ज्वलता के लेखन के पूजन की तरह लग रही है। खेत वीरता की स्पष्टता के बचपन की तरह लग रहे हैं। मेड़ स्वतंत्रता की दोस्ती के चित्र की तरह लग रही है। ऋतु स्वच्छता की संस्कृति के जीवन की तरह लग रही है। प्रकाश गौरव की ज्ञान की भक्ति की तरह लग रहा है। खेतों की कोण साधना की गहनता के आशीर्वाद की तरह लग रहे हैं। हरियाली जागरूकता की विजय की शांति की तरह लग रही है। रास्तों के पेड़ मुक्ति के गीतों के महान लेखन की तरह लग रही है। प्रकृति का ज्ञान असीमित है। सारी दुनिया के जिज्ञासु व्यक्ति हजारों साल से प्रकृति का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। सुबह मर्यादा वर्षा का गीत गा रही है। सूर्य नीलमा वर्षा का गीत सुन रहा है। दिशाएं वादन वर्षा की सौंदर्य वर्षा कर रही हैं। पूर्व दिशा ऋतु वर्षा की संगीतोदय की तरह लग रही है। पश्चिम दिशा सूची वर्षा की राग वर्षा की तरह लग रही है। उत्तर दिशा अनुभव वर्षा की छाया वर्षा की तरह लग रही है। दक्षिण दिशा विजय वर्षा की आत्म वर्षा की तरह लग रही है। आकाश प्रकाश वर्षा की परम संगीत वर्षा की तरह लग रहा है। आकाश की नीलिमा सियार की आवाज़ आकाश की नीलिमा सियार की आवाज़ में झरनों की ध्वनि को आपस में मिला रही है। ऋतु कोयल का गीत सुनकर उसके आगमन का उत्सव मना रही है। जाने वाली ऋतु आने वाली ऋतु का स्वागत विजय वर्षा से भीग कर रही है। आने वाली ऋतु बसंत वर्षा में कई बार भीग कर हंस रही है। मोर की आवाज़ आ रही है। मोर की आवाज़ उत्साह वर्षा की सत्य वर्षा की तरह लग रही है। अन्य पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है। अन्य पक्षियों की आवाज़ अर्थगर्भित अर्थ वर्षा की तरह लग रही है। आकाश विजय गायक की प्रकृति वर्षा की तरह लग रहा है। रास्ते प्याज आलू और टमाटर को अपने खेत में उगा रहे हैं। नीम के पेड़ सुरुचि संपन्न राष्ट्र जागरण की तरह लग रहे हैं। प्रकृति महानता की वीणा के अमर वादन की तरह लग रही है। वातावरण चिंतन की धारा के गायन की तरह लग रहा है। रंग उमंग की तरंग की बांसुरी को बजा रहा है। दृश्य कोमलता की ताजगी की उत्साह की तरह लग रहा है। हवा अपनेपन के खुलेपन के नृत्य की तरह लग रही है। कलरव सृजन के बसंत के संगीत की तरह लग रहा है। उड़ान गंभीरता की यात्रा के उत्सव की तरह लग रहा है। गांव उन्नति की सुबह की प्रसन्नता की तरह लग रहा है। पिछवाड़ा प्रेरणा की शांति की सरलता की तरह लग रहा है। मेड़ों के कोण आत्मसम्मान के विस्तार की मधुरता की तरह लग रहे हैं। घर जीवन की सुंदरता के उत्साह की तरह लग रहा है। पीपल के पेड़ आत्ममुग्ध आत्मवर्षा की तरह लग रहे हैं। बरगद के पेड़ चिंतन प्रेमी चिंतन वर्षा की तरह लग रहे हैं। शीशम के पेड़ सौंदर्य प्रेमी सौंदर्य वर्षा की तरह लग रहे हैं। घास विजय स्थली में प्रेम वर्षा कर रही है। झाड़ियाँ जीवन प्रेमी जीवन वर्षा की तरह लग रही हैं। गुलाब के पेड़ दृष्टि स्थली में नवीनता की सृष्टि कर रही है। जामुन के पेड़ जीवन के बलिदान के फूलों को परम सत्य को समर्पित कर रहे हैं। बांस के पेड़ क्षण में डूबने वाले कण से बातें कर रहे हैं। महुए के पेड़ अपनी जीवन यात्रा के पन्ने पर कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं, फिर कुछ देर बाद उसे दोबारा भी लिख रहे हैं। सागौन के पेड़ निश्चय की आशा की वादन की तरह लग रहे हैं। इस तरह मित्रों मेरी ये कविता समाप्त होती है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत विकास करता रहे, भारत आगे बढ़ता रहे। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।